दिखाएंगे जो काफ़ी चमकदार रोड है, काफ़ी सुंदरता से भरा रोड है। आप देखिए ये सुंदरता से भरा रोड। स्थिति तो खैर पब्लिक बतलाएगी, ये तो हम लोग अब मान लीजिए प्रत्याशी बोलेगा तो ये तो गलत बात है, वो तो पब्लिक तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत किया है। हमारे जो एक गांव कमरे है, यहाँ विकास का नाम पर कुछ नहीं दिखा है सर। आज तक यहाँ ना नली गली है, ना रोड है, ना पानी का व्यवस्था है, बिल्कुल धीरे है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। आम लोग आपके पास आते हैं साइन कराने, तो आप पहले पति की इजाज़त के बिना नहीं करते हैं ये चीज़? कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि मेरा पति की इजाज़त के बिना हम नहीं करते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं गांडी लाइव से विक्की वर्मा। जैसा कि गांव में माहौल फिर से चमक रहा है, यानी गांव का माहौल हम इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, यानी बहुत विलंब के बाद 5-6 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है, यानी मुखिया चुनाव फिर से स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में गांव में माहौल काफ़ी उत्साहपूर्वक देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम एक क्षेत्र आए हैं जो रांची के शहर इलाके के समीप है, कमड़े एरिया, जो घनी आबादी से भरा हुआ है, ज़्यादा लोग हैं और खुश मिजाज लोग भी बसे हुए हैं। पर ऐसे में क्या सड़क खुश मिजाज है? क्या आसपास जो इलाका है, जो मुखिया का इलाका है, क्या वो एरिया खुश मिजाज है? क्या उसका निर्माण हुआ है? हमारे पीछे आप एक दृश्य दिखाएंगे जो काफ़ी चमकदार रोड है, काफ़ी सुंदरता से भरा रोड है। आप देखिए ये सुंदरता से भरा रोड, जहाँ पर अभी हम लोग आ रहे थे रिपोर्टिंग टाइम में, तो काफ़ी हम लोग गिरने से भी बचे हैं यहाँ से। और ऐसी स्थिति है यहाँ पर, ये अभी आपने आधा ही देखा है, इससे पहले भी उधर आप जाइएगा इसके आगे इलाके में तो ऐसा ही मंजर आपको देखने को मिलेगा। जो प्रत्याशी है उनमें काफ़ी उत्साह दिख रहा है और लोगों में काफ़ी उम्मीदें दिख रही है कि इस बार शायद जो वादे पहले हुए थे उस वादे से भी हटकर फिर खुद से कुछ काम लोगों के बीच हो। इसी को लेकर हम आज पंडरा इलाका बनौड़ा गांव में आए हैं, जहां पर स्थिति कुछ ऐसी है जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। उसी के बीच यहाँ पर जो वादे करने आए हैं एक प्रत्याशी जो पहले भी मुखिया रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस जो गांव का हाल है, कैसा स्थिति रहा है अब जो पूर्व मुखिया थी उनके कार्यकाल पे। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, अभी तो देर से विलंब फिर से चुनाव चल रहा है। जो मुखिया रही या मुखिया रहे, क्या स्थिति रहा उनके कार्यकाल में? स्थिति तो खैर पब्लिक बतलाएगी, ये तो हम लोग अब मान लीजिए प्रत्याशी बोलेगा तो ये तो गलत बात है, वो तो पब्लिक तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत किया है। लेकिन जो स्थिति सड़क का है, पानी का है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे अभी, तो काफ़ी कुछ खास नहीं रहा है। और ऐसे में आप इसलिए सवाल ये कर रहे हैं कि आप एक बार मुखिया रह चुके हैं, तो ऐसे में आपके समय में जो काम रहा और अब के जो समय में काम चला, काफ़ी समांतर था? नहीं, समानता तो नहीं था, मतलब कि बहुत सारा भेद है। जो जिस लायक से जनता उस पर विश्वास की, उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं। और इस बार जनता सब बदलाव चाहती है, दोनों के कार्यकाल को पब्लिक तुलना कर रही है कि बेटर कौन है। तो इस बार का जनता सब तय कर चुका है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक बात आया कि जो मुखिया थी वहाँ पर आम लोग अगर जाते हैं कुछ भी काम से साइन वाइन भी कराने, तो कहना है कि वो पति से पहले राय लेती है, ये सही है? ये खैर हम तो काम कराने नहीं गए हैं, लेकिन चुनाव का त्यौहार गांव में फिर से दिखने वाला है। और ऐसे में पंचायत जो चुनाव है, काफ़ी कोरोना की वजह से, कोविड के कारण जो समय खराब था उसके वजह से 2 साल विलम्ब होने के बाद चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में गांव का क्या हाल है, गांव की सरकार का क्या हाल है, ऐसे में हम जानेंगे। रांची एरिया के समीप कमड़े जो प्रखंड है वहाँ पर हम आज आए हैं और इससे पहले हम आपको एक जगह दिखाए थे जहाँ पर
स्थिति इतनी अच्छी थी जो आप उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि इतनी अच्छी चिकनी रोड थी जहाँ पर हम लोग गिरते गिरते बचे थे रिपोर्टिंग करने के वक्त। अब जो प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनके वादे और जो मुखिया रह चुकी है उनकी कार्यकाल के वादे, ये दोनों में अंतर आपको बताएंगे। और अभी जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो किस वादे से आएंगे और किस वादे को वो पूरा करेंगे भी कि नहीं, या सिर्फ बातों में सीमित रह जाएगी और मुखियों को लेकर, या फिर ये काम विकास के और करेंगे। ऐसे में हम आए हैं एक प्रत्याशी के पास जिनसे हम जानेंगे, राजेश मुंडा के पास, जिनसे हम जानेंगे कि अब जो विकास आप लोग अगर जीतते हैं तो अब क्या करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल कि जो स्थिति रही है, अभी हम लोग जहाँ पर गए थे 2 रिपोर्टर्स, वहाँ ऐसी स्थिति रही जहाँ हम गिरने से बचे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजेश मुंडा, ग्राम कमड़े, यहाँ मुखिया पद के प्रत्याशी कलावती देवी है, उन्हीं का मैं निवेदक हूँ। और मैं इस गांव के विषय में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये गांव कमड़े है, यहाँ विकास का नाम पर कुछ ही नहीं दिखा है सर। आज तक यहाँ ना नली गली है, ना रोड है, ना पानी का व्यवस्था है, बिल्कुल धीरे है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, ना वृद्धा पेंशन है, ना विधवा पेंशन। जहाँ तक रोड का बात कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पूर्व मुखिया है, उप मुखिया है, उन लोगों को तो अपने कार्यकाल के समय में ये रोड को दुरुस्त करवाना चाहिए, लेकिन नहीं करवाया पाए अभी तक। इसीलिए मैं बहुत उन से नाराज़ हूँ। इस वजह से मैं ये कदम उठाया हूँ कि क्यों न भाई मैं स्वयं खड़ा होकर मैं गांव को ही एक अच्छे दिशा में, अच्छे रूपरेखा में ले जाऊँ और सबों का मैं जितना बन सके इस तरह से अपने मदद करूँ। देखिए, वादे बहुत होते हैं। चुनाव जब स्टार्ट होता है तो वादे सब लेकर मैं गांव को ही एक अच्छे दिशा में, अच्छे रूपरेखा में ले जाऊँ और सबों का मैं जितना बन सके इस तरह से अपने मदद करूँ। देखिए, वादे बहुत होते हैं। चुनाव जब स्टार्ट होता है तो वादे सब लेकर हर प्रत्याशी खड़े होते हैं और वादे को पूर्ण करने की बात करते हैं। जब वो अगर मुखिया बन जाते हैं तो वादे कहीं ना कहीं विलम्ब हो जाती है। ये आपके साथ इसको माना जाए या विकास की ओर आप ले जाएंगे, ये सच्चाई? देखिए, दुनिया में सबको सब सामान बराबर नहीं मानकर चलना चाहिए। वादे करने वाले कुछ और होते हैं और करने वाले कुछ हैं। मैं इस पोस्ट पर नहीं रहते हुए भी ग्राम का मैं इतना हमेशा समाज सेवी से जुटा हूँ। हर व्यक्ति से, यहाँ कमड़े वासी से पूछिए कि राजेश मुंडा ने क्या किया है, हम लोगों को बीच में क्या किया है। मैं हर लोगों के बीच में, यहाँ इस पोस्ट में नहीं रहते हुए, हर लोगों के बीच में काम जो भी कुछ बनता है, हमसे नहीं हो पाती है तो मैं विधायक फंड हुआ, चाहे कोई भी और मंत्री फंड हुआ, मैं उन लोग से अनुरोध कर करके ये योजना को यहाँ लाकर अभी तक काम करवाए हैं। जब हमारा वो काम को नहीं रहते हुए, पोस्ट में रहते हुए हम इतना करा सकते हैं, तो मैं अगर पोस्ट में आ जाऊँगा तो मैं उन लोगों को 100% विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना काम पर खरा उतरूँगा और हर आदमी का दिल का विश्वास को जीतूँगा और हर कोई को काम करके दिखाऊँगा। यही वहाँ पर जो एक महिलाओं की जो वहाँ बात हो रही है, वहाँ अभी हमने जब वहाँ पर सर्वे में गया था तो महिलाएं हैं वो रोड पे नहा रही थी, ऐसा हमने हाल देखा वहाँ। और आम लोगों का भी ये कहना है और एक प्रत्याशी का भी कहना है कि मुखिया जी अगर बनते हैं तो मुखिया जी ही फैसला ले। आम जनता ये कहती है कि अगर कुछ भी काम अगर करना होता है तो वो पहले पति से इजाज़त लेती है कि साइन कराएं कि नहीं करें। ये बात कहीं ना कहीं सच है, आप लोग को पता है? नहीं सर, ये समय कुछ और बीता हुआ है। अभी नारी प्रधान देश है हमारा, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। सब एजुकेटेड है, सब समझदार है। घर का मालकिन और मुखिया भी लेडीज होती है। वही घर को कैसे दिशा निर्देश चलाने के लिए सिखाती है। हर बच्चे को हैंडल में रखती है कौन? माँ रखती है। पर आम लोग का कहना है कि वो पति से राय लेती है। अगर कोई साइन कराने आता है कि पति से पूछती है कि वो इंसान साइन कराना है, करे कि नहीं। आम लोगों का कहना है ये। वो समय कुछ और था, अभी है, लेकिन अभी नहीं है। अभी हमारा तरफ से ये स्वतंत्र है। ये अपने रूप से महिला समिति भी चलाती है, तो हमसे पूछ कर नहीं चलाती है। ये कुछ इनकी बात नहीं की जा रही है, मुखिया जी की बात कर रही है। सॉरी मुखिया जो मुखिया है वर्तमान में, उनका ये आम लोग का सवाल है कि अगर वो साइंची के समीप कमड़े एरिया है जहाँ पर
जो पूर्व मुखिया रह चुकी है, आज हम उनके आवास आए हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ की जो परिस्थिति रही है, क्योंकि हम लोगों को भी रिपोर्टर्स, अगर हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं तो यहाँ भी हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। सड़क, पेयजल, बहुत सारी मुद्दे हैं। तो इनसे जानेंगे सच्चाई और जो इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पे। तो नीलम जी, जो सड़क का जो हाल है सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग अभी आए वहीं से गुजरे हैं 2 दिन से, हम लोग भी गिरने से बचे हैं, उसके बारे में आप बताइए पहले। ये सड़क तो हमारा अभी जो बन रहा है, नहीं, सबसे पहले तो हम जोहार करते हैं। मेरा नाम नीलम तिर्की हुआ और कमरे पंचायत के मुखिया, और फिर से अभी दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो अब सड़क के बारे बोल रहे हैं, तो हम लोग का वो REO से पास हुआ है और वो बन ही रहा है, कुछ दूर ढलाई होके आ गया है और हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन लगेगा, 3 महीना लगभग में वो पूरा हो जाएगा रोड। यहाँ आपके जो साथी जो है आपके अपोजिशन में जो खड़े हो रहे हैं, आपसे पता नहीं खास लगाव है उनको कि क्या बोला जाए, कि बहुत सारी आपकी तारीफ़ें में पुल बांध रहे हैं। आप समझ रहे होंगे क्या तारीफ़ कर रहे हैं वो लोग, क्या, क्यों उनका काम नहीं हो रहा है या फिर अपोजिशन है इसलिए आपके खिलाफ़ ये सब बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा विपक्ष है, विपक्ष तो मुद्दा उठाएंगे ही, और जाहिर सी बात है हम लोग 5 उम्मीदवार हैं या 6 या 8 भी हो सकते हैं। एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का वो लोग ये कर सकते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ देखिए, अभी प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी, इतना काम कर रहे हैं, फिर भी लोग, बहुत से लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ जो ग्रामीण भी हैं या फिर मेरे जो विपक्ष है, तो वैसे ही चलता है। तो विपक्ष जो एक प्रत्याशी है, उनकी वाइफ है, उनका कहना है कि आप एक, उनका कहना ये है, और भी प्रत्याशी का एक सवाल था कि अगर आम लोग आपके पास आते हैं साइन कराने तो आप पहले पति की इजाज़त के बिना नहीं करते हैं, ये चीज़। ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि मेरा पति की इजाज़त के बिना हम नहीं करते हैं। और आप मुखिया हैं, आप उन लोगों का कहना है कि हमारा कहना नहीं है, आपके जो साथीगण हैं उनका कहना है कि आम लोग आते हैं पहले पति से पूछते हैं तभी साइन होता है। नहीं, ये गलत न्यूज़ है और एकदम गलत ही, एकदम फेक न्यूज़ है। हम तो ऐसा नहीं देखें कि मेरा पति की भी इजाज़त नहीं करते हैं, वैसा बात नहीं। कभी भी कोई भी आदमी आता है, मेरा पति रहे या नहीं रहे, हम करते हैं। और कभी भी हम अपना पति को भी लेके ब्लॉक तक नहीं गए हैं। मेरा स्टाफ भी नहीं बता पाएंगे आपको कि वो अपना पति के साथ आते हैं। और मुखिया लोग अपना पति को ले जाते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड को हम कभी नहीं ले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग रोड तक छोड़ देते हैं। इस बार आप खड़े हो रहे हैं? इस बार फिर से हम खड़ा हो रहे हैं। तो उम्मीद पूरी तरह? हाँ, उम्मीद तो है, जनता से उम्मीद है। हाँ, जनता से हमको उम्मीद है कि हम फिर से दोबारा आए और जो भी काम है बचा खुचा वो हम जरूर करेंगे। तो ये जो रोडवा हम लोग गिर रहे हैं बार बार, अब अगली बार भी आएंगे तो गिरेंगे, ये उम्मीद रखें? एकदम नहीं गिरिएगा, 3 महीने में तो हमको लगता है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार उम्मीद नहीं ना रखे गिरने का? नहीं, एकदम नहीं एकदम बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगली बार हम आएंगे तो शायद नहीं गिरे। जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए, नीलम तिर्की से अगर मिलने आए, तो इस बार हम लोग रोड में नहीं गिरेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो यही सब चीज़ों को हम हमेशा सच्चाई आपको दिखाएंगे और आने वाले और भी जो जितने गांव हैं, समस्याएं हैं, आपको हमेशा दिखाते रहेंगे।